लगभग 4 वर्ष पूर्व ओडीएफ घोषित हुआ जनपद सिद्धार्थनगर आज सिर्फ आंकड़ों में ही सीमित कर रह गया है। बात करें अगर हम नौगढ़ विकासखंड की, तो यहाँ पर बने सामुदायिक शौचालय सिर्फ आंकड़ों में ही 100% को दर्शा रहे हैं। विकासखंड नौगढ़ के अंतर्गत दुर्जनपुर हो या कुछ भौना हो, यहाँ के शौचालयों की स्थिति दर बदर देखने को मिली है। कहीं तो कहीं टंकी नहीं तो कहीं विद्युत व्यवस्थाएं नहीं। फिर भी आंकड़ों में हमारा यह जनपद पूर्णतः 100% स्वच्छ भारत मिशन को पूर्ण करता है। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार जनरल दुर्गेश कुमार फिर आप लोगों के बीच एक बार एक नई समस्या के रूप में एक नई खबर को लेकर आंकड़ों का शहर सिद्धार्थनगर, इस मुद्दे पर हम आपको कुछ बताने वाले हैं। स्वच्छ भारत मिशन हमारा जनपद अप्रॉक्स 3.5 वर्ष हो चुके हैं। निवर्तमान जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू जी द्वारा हमारे जनपद को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है। यानी हर ग्राम में शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक शौचालय हैं। लोग गंदगी नहीं कर रहे हैं, साफ सुथरा है और स्वच्छ भारत मिशन का तहत ये चीज़ें हुई। लेकिन जनपद सिद्धार्थनगर के जो जिम्मेदार रहे, उन्होंने इसको पूर्णतः आंकड़ों पर ही निर्भर कर दिया। हमारे हाथ में एक कागज़ है जो विभाग द्वारा ही आंकड़े लिए गए हैं और विभाग ने ही बताया गया कि जनपद मुख्यालय का जो सदर ब्लॉक है यानी नौगढ़ ब्लॉक, टोटल इसमें ग्राम पंचायत 51 और इन्होंने सामुदायिक शौचालय जो है 50 कंप्लीट कर दिए। यानी 50 ग्राम सभाओं में इनके सामुदायिक शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं। गांव के लोग अब खुले में शौच नहीं जाते हैं, इनके सामुदायिक शौचालय में जाते हैं। ये 50 ऐसे ग्रामों के सामुदायिक शौचालय के दिए गई है सूची जो पूर्णतः हैंडओवर किए जा चुके हैं, यानी संचालित अवस्था में। लेकिन हमारे पीछे ही नौगढ़ विकासखंड का एक ग्राम पंचायत है गनेरा, और वहाँ का एक आप देख पा रहे हैं सामुदायिक शौचालय बना हुआ। हम 51 ग्राम सभा 50 ग्राम सभा के 50 के सामुदायिक शौचालय तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दिखा रहे हैं। ये गनेरा का सामुदायिक शौचालय है। स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हम आपको जमीनी रूप में दिखाना चाहेंगे। अपने साथी मित्र से कहेंगे एक बार थोड़ा अंदर की स्थिति दिखाएं। ये महिला शौचालय है। हम महिला शौचालय में अंदर की तरफ चलते हैं। ये शौचालय पूर्णतः कागजों में हैंडओवर हो चुका है। ये शौचालय की स्थिति है पूर्णतः स्वच्छ भारत मिशन को फॉलो करते हुए। ये आगे हम फुटवर्क करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये दूसरा शौचालय बना हुआ है और ये यहाँ पर ये चीजें बनी हुई है। पूर्णतः स्वच्छ भारत मिशन का नौगढ़ विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा गनेरा का यह एक छोटा सा उदाहरण जो सामुदायिक शौचालय का हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि हम रिकॉर्ड की बात करें तो नौगढ़ विकासखंड में ही दुर्जनपुर ग्राम सभा का जो शौचालय है, वहाँ पर तो सेफ्टी टैंक ही नहीं है। किस तरह से वो कागजों में हैंड ओवर हुआ, ये तो बता पाना खुद ही अगर आप उसको देखें तो लगेगा ही किस तरह से ये कागजों में संचालित है। कुछभौना ग्राम सभा कुछभौना जो नौगढ़ विकासखंड का ही है, उसके दरवाजे पर ही आप देखेंगे तो शौच किया हुआ है और आज तक वो खुला ही नहीं। आप सिसवा ग्रांट ले लें, विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि शौचालय चलते हैं लेकिन विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं। गनेरा में हम खड़े हैं। रामगढ़ में आप देखेंगे, रामगढ़ का सामुदायिक शौचालय जब वहाँ पर हम गए और वहाँ पर हमारी टीम ने देखा तो वहाँ पर जो महिला शौचालय था, महिला शौचालय पूरी तरह से ओपनली रहा। यानी सड़क से भी जो सरकार की एक योजना है कि हमारे जो महिलाएं हैं वो घर में उनकी इज्जत सुरक्षित हो और वो शौच करें। लेकिन रामगढ़ में बना सामुदायिक शौचालय पूर्णतः सरकार के मंशा पर पानी फेर रहा है। वहीं हम बरगदवा गए, बरगदवा की भी स्थिति वही दयनीय रही। कोई भी व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ नहीं, शौचालय पूर्णतः बंद रहा। महादेवा खुर्द, वहाँ पे भी बिजली और सफाई भी अपूर्ण मिली। इस तरह से पूरे विकासखंड में आप मूल्यांकन करें तो इस 50 सामुदायिक शौचालय जो सरकार को यहाँ के जिम्मेदारों ने
जो रिपोर्ट भेजी है उसको अगर आलोकन किया जाए तो पूर्णतः उसमें कमियां ही कमियां हैं। हम डाटा की बात करते हैं, आंकड़ों की शहर सिद्धार्थनगर की बात करते हैं। सरकार एक सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए जो इनको लागत देती है 4,08,000 का देती है। टोटल 51 बनने की कागार पर हैं, यानी 2,80,08,000 रुपये जो इनका इन्वेस्ट हुआ शौचालय बनाने के लिए। और वहीं पर इसकी देखरेख के लिए 3,000 रुपये प्रतिमाह, और वहाँ पर जो कार्यरत रहेगा उसको 6,000, यानी एक पर 9,000 रुपये प्रतिमाह इनको दिया जाता है एक सामुदायिक शौचालय पर। इस तरह से अगर हम मूल्यांकन करें तो 50 ग्राम सभा में जो सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं उसमें 4.5 लाख रुपए प्रतिमाह सरकार दे रही है। लेकिन जब हम यहाँ के जिम्मेदारों से बात किए, हम वही दुर्जनपुर के ग्राम प्रधान से बात किए। आइए सुनिए दुर्जनपुर के ग्राम प्रधान ने क्या कहा। अपूर्णता के बारे में आपने संबंधित विभाग को कोई पत्र व्यवहार किया है? बहुत गया, जब जो मंत्री जी का आदेश आया था जी कि प्राइमरी पाठशाला के अंदर जो सामुदायिक शौचालय नहीं बनना चाहिए। अच्छा। एप्लीकेशन बेचों को दिया गया, सब जगह दिया गया जी। अब अधिकारी क्या कर रहे हैं हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अपूर्णता में क्या मतलब टंकी नहीं है? टंकी नहीं है जी, और ना उसका ऊपर टंकी नहीं है, खड्डा भी नहीं है नीचे। अच्छा प्रधान जी, जो ये 27,000 निकला पैसा, तो जब पूर्ण ही नहीं है तो ये पैसा किसको क्या होगा, कुछ आपको अंदाजा है? पैसा हमें पता लगा है तो जो है समूह जो मैडम है जी, वो कह रहे हैं कि नहीं गया है। हाँ, हम वहाँ जाके कहे जी कि आप जो है जब वो पूर्ण नहीं है तो आप कैसे तनख्वाह भेज रही हैं। ये रहे दुर्जनपुर के ग्राम प्रधान। इन्होंने साफ कहा कि इस संदर्भ में हमने कई बार यहाँ के मुख्य जो जिम्मेदार हैं कई बार पत्र व्यवहार किया कि हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय तो है लेकिन उसकी समुचित तरह से उसकी टंकी नहीं है या उसकी व्यवस्थाएं नहीं है। दुर्जनपुर में जो सामुदायिक शौचालय बनाया गया वो प्राइमरी स्कूल के ही कैंपस में बनाया गया। फिर हमने कुशभवना को देखा, कुशभवना के कुछ ग्रामीण जो रास्तों से जा रहे थे, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा कुशभवना सामुदायिक शौचालय को लेकर। ग्राम सभा कुशभवना है, ये शायद ग्राम सभा दुर्जनपुर है। अच्छा, ये जो सामुदायिक शौचालय है कुशभवना, ये क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है सर, बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कारण है, कुछ आपको जानकारी है? जहाँ तक जानकारी हमको तो लग रहा है कि इसका सेफ्टी टैंक बना ही नहीं है। अच्छा, सेफ्टी टैंक नहीं बना? सेफ्टी टैंक बना ही नहीं है, खाली उसको चला के ऐसे मतलब नौकरी तो किसी की है जी। उसको तनख्वाह भी मिल रहा है लेकिन चालू नहीं है। सभी महिलाएं अभी भी बाहर जा रही हैं। जहाँ गए, यहाँ गनेरा में जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कुछ ग्रामीण मिले जिनका ये मानना था कि इसको बने लगभग 3 से 4 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है लेकिन आज तक उन्होंने उसको खुला हुआ नहीं देखा। इस तरह से अगर हम देखें तो सिद्धार्थनगर पूर्णतः आंकड़ों पर ही स्थिर हो गया है। आंकड़े ही बताते हैं कि हमारा नगर जो सिद्धार्थनगर है टोटल आंकड़ों पर है। जनपद भी ODF है लेकिन आज भी आप किसी भी गांव की गलियों में जाएं, कहीं भी जाएं, आपको शौच सड़क के किनारे मिलेगा। जिम्मेदार इस बारे में जिला पंचायत राज अधिकारी कैमरे पर आने से मना करते हैं, कहते हैं हमारा जो सामुदायिक शौचालय है नौगढ़ विकास खंड में 100% है। महोदय, अगर ये 100% है तो जो आंकड़े मैंने आपको दिए ऑन ग्राउंड से, दुर्जनपुर, कुशभवना, सिसवा, गनेरा में तो हम खड़े हैं, रामगढ़, बरगदवा, ये क्या है? क्या 100% स्वच्छता का यही लक्ष्य है? कोई भी जिम्मेदार इस पर बोलने के लिए नहीं तैयार होता क्योंकि उनको खुद पता है कि उन्होंने जो आंकड़ों के शहर सिद्धार्थनगर की जो एक ढांचा तैयार किया है वो पूर्णतः एक रेत पर खड़ी हुई इनकी इमारत है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये सिद्धार्थनगर। जब भी आप किसी जिम्मेदार से बोलना चाहेंगे, जिम्मेदार सीधा कहता है कि गांव के लोग जागरूक नहीं हैं। आप व्यवस्थाएं तो दो, आप व्यवस्थाएं तो दो, व्यवस्थाएं देंगे जरूर जनता जागरूक होगी। अरबों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए यूं पानी की तरह बह जाते हैं। क्या चंद रुपए आप जागरूकता पर नहीं खर्च कर सकते? गांव के ग्रामीणों का कहना है शौचालय तो बना है लेकिन कभी खुला नहीं। कहीं शौचालय है, बरगदवा में हमने देखा, वहाँ के लोग बता रहे थे कि हम पानी लेकर जाना तो चाहते हैं लेकिन अंदर पूरी गंदगी का अंबार है। आखिर ये 4.5 लाख रुपए हर महीने में जो सरकार सामुदायिक शौचालय पर व्यय करती है वो जाते कहाँ हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सिर्फ नौगढ़ विकास खंड की कहानी है। अभी हमारे जनपद मुख्यालय पर 14 विकास खंड हैं
अगर हम 14 में देखना शुरू करेंगे, हालांकि हमारी टीम 14 ब्लॉक का निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां आएंगी वो हम अपने इस चैनल के जरिए आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। ये है नौगढ़ विकासखंड का कहानी, जो 100% का इन्होंने टारगेट जो सफलतापूर्वक इन्होंने शासन में भेजी, उसमें इतने सारे कमियां आई हैं कि 100% कैसे पूरा हो गया, शायद ये समझना बहुत बड़ी बात है। 4.5 लाख रुपए हर महीने जा रहे हैं, 2,80,08,000 रुपए खर्च हो गए, और रिस्पॉन्स ये है कि आज भी सड़क के किनारे हमको गंदगी मिलती रही। आज गंदगी गांव के चारों तरफ फैल रही है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ आया, दवाओं का छिड़काव हो ही नहीं रहा। आप बताएं आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन हो? अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक नई समस्या के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमको इजाज़त दें। नमस्कार। इसमें यही है कि हमारे द्वारा जिला स्तरीय टीमों को गठन करके उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि शौचालय सुबह 5 से 9 और शाम को 4 से 8 के बीच में खुलें, और जो भी रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर हम लोगों का स्पष्टीकरण मांग रहे हैं।